हम लोग इस वक्त स्टूडियो में हम ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज हुजैफा। इनके नीट का रिजल्ट आ चुका है। इनके 602 मार्क्स आए थे और 602 मार्क्स के साथ इनकी रैंक है 20,102। यस सर। और डेफिनेटली इस रैंक के साथ उनको वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। वेलकम बैक। कैसा अब आप फील कर रहे हैं? सर मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एहसान है कि मतलब मुझे ये चीज़ मिली, बिकॉज़ अगर देखा जाए तो इस चीज़ का डिज़र्विंग रहना एक अलग चीज़ है और अल्लाह की तरफ से ये प्रोवाइड होना बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज़ बहुत सारे डिज़र्विंग ऐसे भी होते हैं, उनके साथ कोई हादसात हो जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करूँगा, उसके बाद अपने मॉम डैड का कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे, कभी भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, शाहीन ने जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, यहाँ के मैनेजमेंट ने, और जो भी है यहाँ पर जो भी सपोर्ट मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा इस रिजल्ट पे? My mom was very happy. My dad also, they were crying yesterday that you did it. They said कि मैंने कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा कि अम्मी अब्बा के चेहरे पे वो खुशी देखने के लिए मैं कब से वेट कर रहा था सर। आप हाफिज हैं, मतलब ये कि आपने कुरान को मेमोराइज किया। यस सर। और उसके बाद अब जो है डॉक्टर बनने की जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जरा सा एक बार अपनी इस जर्नी को, अपनी एजुकेशनल जर्नी जो अभी तक की है, वो हम लोगों के साथ शेयर करें। एजुकेशनल जर्नी में मैंने 11th से स्टार्ट किया था और नीट में मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली अगर देखें तो बचपन से मम्मी ने ये मेरे हेड में इनग्रेन किया था कि आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर में बेस्ट फील्ड यानी MBBS आपको परस्यू करना है। Okay. तो ये मुझे मतलब बचपन से ही बोल दिया गया था और मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ कि मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट डॉक्टर सर। ओके। तो अब घर में सबका इलाज करने का काम आप ही का होगा, है ना? इंशाल्लाह सर, कोई बीमार ना हो। जब आपने हिफ्स किया था तो सर। उस टाइम पर आपने जो है अपनी रेगुलर पढ़ाई को रोका था? नहीं रोका था सर, मैंने स्कूल के साथ हिफ्स किया था। सुबह स्कूल रहता था, दोपहर और शाम में मदरसा जाता था। तो ये तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा उस पीरियड में। यस सर, बहुत चैलेंजिंग था। मगर वहाँ से स्कूल से सपोर्ट मिला था कि हफ्ते में 3 डेज मिल्लत स्कूल मुंबई जोगेश्वरी में जो स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है, वहाँ से मैंने अपना स्कूल किया था। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी रियायत मिली थी। 3 डेज मैं जाता नहीं था स्कूल, वो टाइम पे मैं हिफ्स में जाता था और बीच में एक ट्यूशन मैंने लगा दिया था सपोर्ट के लिए, ताकि वो 3 डेज का कवर करने मुझे ईजी हो जाए सर। तो स्कूल टाइम में ऐसा था। इसकी ये जो प्रोसेस था उसका स्कूल में जो आपकी रेगुलर पढ़ाई थी उस पर कोई इफेक्ट आया या नहीं आया, या एकदम साथ साथ चल रही थी? मतलब इफ़ेक्ट तो नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरान शरीफ से इंसान का दिमाग और खुलने लगता है। तो एज सच कोई इफेक्ट नहीं था। हाँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया। हाफिज़ बनने के बाद भी आपको दौर करना पड़ता है सर, आप छोड़ नहीं सकते उसको। तो जैसे शाहीन में था, तो शाहीन से 1 साल पहले मैंने एक तरावी मिस किया था सर। मगर शाहीन में आने के बाद ऐसा बैलेंस यहाँ पे अब्दुल कदीर सर ने मेंटेन किया है कि अगर आप हाफिज़ हो तो आपको तरावी पढ़ानी है, और यहाँ पर कुरान शरीफ का टाइम देते थे उन लोग और डेली दौर होता था। तो शाहीन में भी इसका भी सपोर्ट मिला मुझे, सिर्फ स्टडीज़ का नहीं सर, कुरान शरीफ का भी सपोर्ट था कि मैंने तरावी सुनाया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मल किया था। जैसे तरावी सुनाते थे रमज़ान के टाइम पर, तो उस टाइम पे फिर रेगुलर पढ़ाई का क्या असर होता था? रेगुलर पढ़ाई थोड़ी सी इफेक्ट हुई थी, मगर इतना मतलब उसको फिर अल्लाह ने उसको वैसे कवर भी करवाया, क्योंकि अल्लाह के लिए हाँ उससे डिसिप्लिन आया था सर। कुरान शरीफ को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना था और उसको मैनेज करना था। बट हम लोग क्या पहले से ही सर रिवाइज कर रहे थे, यहाँ पे जो सुबह का टाइम हम लोग को पहले से प्रिपेयर किया गया था सर। आपने रिपीट किया है? यस सर। क्या एक बार जो अलग अलग बार रिपीट किया है उसकी स्टोरी क्या है? रिपीट मैंने किया तो मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था सर। बिकॉज बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने प्रेशर बनाया था मेरे ऊपर, और जो फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, नहीं पूछने के बाद भी सर उन लोग बोलते थे कि यू कैन डू इट। बट मैंने उस प्रेशर को झेला कि नो आई कैन डू इट सर। हाँ, तो वो प्रेशर मुझे लगता है एक ज़रूरी भी था सर, बिकॉज जब तक आपके ऊपर कोई नहीं रहता ना तो थोड़ा। तो मतलब मुंबई से आप रिपीट करने के लिए बिदर आए? हाँ। ऐसा क्यों? मतलब नॉर्मली तो लोग छोटी जगह से बड़ी जगह, लोग तो मुंबई में जाते हैं पढ़ाई करने और मूवी इंडस्ट्री में, आप मुंबई से बिदर कैसे आए? सर बिकॉज बिदर के डिसिप्लिन के बारे में जब मैंने सुना कि इतना डिज़ाइंड है, और लास्ट ईयर का रिजल्ट जो था यहाँ का वो काफ़ी अट्रैक्टिव था सर। और यहाँ पे जब मैंने HODs के लेक्चर्स देखे, वहाँ का रिस्पॉन्स देखा सर, और मुंबई में भी शाहीन खुला है,
बिल्कुल। तो 2 ब्रांच है वहाँ पर, सेम करिकुलम फॉलो होता है। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे छोटा बड़ा नहीं देखना है सर, मुझे अपना करियर देखना है, इसके लिए सर मैं। बिल्कुल। तो हाफिज हुजैफा ने शाहीन का रिजल्ट देखकर शाहीन में एडमिशन लिया और अब माशाल्लाह वो खुद उस शाहीन के रिजल्ट का पार्ट बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई थी सब्जेक्ट्स में, वो आपको कैसे लगी? इजी लगी, टफ लगी, या आपके ऑलरेडी उस लेवल को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आए थे तो? जब मैं आया था तो मैंने लेवल पढ़ाई का तो यही एक्सपेक्ट किया था, Okay. बट जो पेपर का लेवल है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। Okay. मतलब स्टार्टिंग में तो ठीक था, बट जब हम लोग मॉक टेस्ट में पहुंचे तो उन लोग एकदम डिफिकल्ट टाइप के पेपर देने लग गए। Okay. तो बट उससे क्या होता है सर, बैलेंस मेंटेन होता है। डिफिकल्ट इजी, इससे ना बैलेंस मेंटेन होता है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वो क्रैक करने के लिए बहुत हेल्प किया है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि यही लेवल होना चाहिए जो शाहीन में दिया जाता है हम लोग को पेपर के रिलेटेड। ओके। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी था, ओके। बट जब मैं एंड कर रहा हूँ Okay. तब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है सर। ओके। हाँ। ऐसा क्यों? देखिए सर, फिजिक्स में 2 रीज़न है। स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो मैं दूसरे टीचर से पढ़ा था, Okay. बट जब मैं सतीश सर के मेथड पे आया सर, तब मुझे उनका पढ़ाने का तरीका, उनका मतलब एक नीट स्टूडेंट को जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है ना टीचर से, वैसे सतीश सर ने दिया था हम लोग को। और उनकी नोट्स, और अगर देखेंगे तो मतलब कंसेप्चुअली ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग सर। और जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती है ना सर, वो रोट लर्निंग से ज़्यादा ईजी लगती है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट फिर एकदम ये हो गया, फेवरेट हो गया, और मैंने सबसे ज़्यादा फिजिक्स में स्कोर किया सर, 166 मार्क्स। हर साल जो हमारे पास बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स फिजिक्स से घबराते हैं, है ना, कि बहुत मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मार्क्स स्कोर नहीं हो रहे। उसके बारे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि आपका लास्ट में फेवरेट फिजिक्स था। Yes, आखिर कैसे आपने उसको क्रैक किया? क्रैक ऐसे किया कि सर, जिस चीज़ से हमको डर लगता है ना उसको फेस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, टीचर के हर वो चीज़ को मानना है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ऐसे रोड्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स प्रोड्यूस किए। तो मेरा ये, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले उसको अलग आपके दिमाग से ये बैरियर हटा दो कि फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, फिर उसको अप्रोच करो। अप्रोच करने के बाद टीचर से हेल्प लो कि एमसीक्यूज कितने सॉल्व करने हैं, कौन सी बुक सॉल्व करनी है। अब अगर आप नीट एस्पिरेंट है सर, तो अगर आप एचसी वर्मा सॉल्व करेंगे तो सर फिर वो उसका यूज़ नहीं आएगा नीट में। तो डीसी पांडे आप सॉल्व कर सकते हो, एररलेस, ये सब से आप जितने एमसीक्यूज ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते जाएगा। एंड में आने तक आपका कॉन्फिडेंस एकदम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो टेस्ट होते हैं सर, और उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं, कि मेरा रॉन्ग गया नहीं, क्यों गया इज़ इम्पॉर्टेंट। एनालाइज करना उसको कि नहीं इसमें मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, नहीं इसमें मेरा कंसेप्चुअल मिस्टेक था, नहीं इसमें मैंने सिली मिस्टेक किया। ये 3 कैटेगरी में अगर आप हमेशा एनालाइज कर रहे हो सर, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में 2 पार्ट होते हैं। Yes, sir. एक पार्ट होता है कंसेप्ट्स को समझने का, दूसरा पार्ट होता है, डेफिनेटली बहुत से सब्जेक्ट में कई चीज़ों को मेमोराइज भी करना पड़ता है। Yes, sir. डॉक्टर्स को दवा का नाम याद होना चाहिए। तो कैसे आपने इन दोनों के बीच में बैलेंस किया, और क्या मेथड था आपका कंसेप्ट समझने का और चीज़ों को मेमोराइज करने का? सबसे फर्स्टली तो सर मैं बायो में तो ज़्यादातर रोट लर्निंग ज़्यादा है। हाँ, correct. तो उसमें इतना कंसेप्ट का यूज़ नहीं होता है। हाँ, जेनेटिक्स में आपको कंसेप्ट लगेंगे। यू हैव टू बी स्मार्ट सर, किस में आपको कंसेप्ट चाहिए, किस में रोट लर्निंग करना है। अगर आप बायो में ऐसे सोचेंगे नहीं मैं तो इसके अंदर जाऊंगा, मैं तो ये देखूंगा वो, तो उससे नहीं होता है। मगर फिजिक्स में पूरा कंसेप्चुअल जाना है। Correct. और केमिस्ट्री में दोनों का बैलेंस है। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक देखोगे तो उसमें जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, वो इम्पॉर्टेंट है सर, बिकॉज उससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कंसेप्ट देखने जाओगे तो जीरो होगा। करेक्ट, राइट, आपको रोट लर्निंग करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वे से सर इसमें जाना पड़ेगा आपको सर। आप कई बार जो है शाहीन में डिसिप्लिन और शाहीन के शेड्यूल के बारे में बोल रहे हैं। क्या है जो शाहीन का शेड्यूल आपने यहाँ फॉलो किया? शाहीन का शेड्यूल ये अच्छा था कि हर चीज़ एक टाइम पे होती थी। मतलब टाइम मैनेजमेंट हम लोग को करना नहीं पड़ता था, वो वहाँ से डिज़ाइन था, ऐसे समझ लीजिए। जैसे 5 o'clock को उठना है सुबह में, फिर आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे सर आपको उतना टाइम मिलेगा। 24 आवर्स तो सबके पास है, बट उसका यूज़ कैसे करना है वो तो हमारे ऊपर है ना सर। तो वो शाहीन में आने के बाद ये जो डिज़ाइन मिला, सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम है, फिर लेक्चर टाइमिंग है। लेक्चर शायद ही ऐसा हुआ रहेगा शाहीन में कि कभी एक टीचर नहीं आया या फिर उसकी वजह से मिस होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये सब पंक्चुअलिटी में आता है, कंसिस्टेंसी में आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट सर।
कंसिस्टेंसी। इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में डेफिनेटली आप रिपीट भी कर रहे थे, यस सर। तो प्रेशर भी रहा होगा कि क्लियर करना है। कैसे आपने प्रेशर को हैंडल किया, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? प्रेशर को हैंडल मैंने दो वे से किया। एक तो कुरान शरीफ मेरे पास था, तो उसकी एक आयत मैं सुनाता हूँ कि फ़इन्न माल उसरी युस्रन इन्न माल उसरी युस्रन, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये आयत सर मुझे मोटिवेटेड रखती थी हमेशा। और सर लोग भी बहुत ज़्यादा ये करते थे, मम्मी ने हमेशा बोला कि यू कैन डू इट करके, तो मेरा प्रेशर मेंटेन रहता था। हाँ, लास्ट में थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा प्रेशर होने लग गया था, लेकिन फिर अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते तो वो हो जाता सब। तो लास्ट के डेज में आपने क्या किया, क्योंकि आप बता रहे हैं लास्ट में प्रेशर बहुत ज्यादा था। हाँ। क्या आपने किया? मॉक टेस्ट दिए, रिवीजन किया, जस्ट नोट्स को पढ़ा? मॉक टेस्ट और रिवीजन का बैलेंस किया था सर मैंने। 1 मॉक टेस्ट पर डे देता था, और उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहाँ मिस्टेक हुई। ज़्यादातर फिजिक्स में एनालाइज इंपॉर्टेंट है, करना है। बायो में कैसा है, आप एनसीईआरटी में वो चीज़ें मार्क कर लो या एक एरर बुक बना लो, उसमें बायो के सारी चीज़ें लिखो। और फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्चुअल मिस्टेक कहाँ हो रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए सर। अब आपने 20,102 रैंक, यस सर, है ना, आपके नीट में आई है, और डेफिनेटली जल्द ही आप इंशाल्लाह डॉक्टर हुज़ैफा या डॉक्टर हाफिज हुज़ैफा बन जाएंगे इंशाल्लाह। आगे क्या प्लान है अब आपका लाइफ में? आगे प्लान है सर, फर्स्ट तो एमबीबीएस करना है। बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद नीट पीजी के बाद कोई सुपर स्पेशलाइजेशन करना है सर। ओके। और इंशाल्लाह इससे मतलब उम्मत को फ़ायदा हो, वो मेरा इम्पोर्टेंट है सर। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे और स्टूडेंट्स को, और अगर स्पेशली हाफिज स्टूडेंट्स को भी, और अदरवाइज इन जनरल स्टूडेंट्स को? हाफिज़ स्टूडेंट से मैं ये बोलूँगा कि आपको मोटिवेटेड रहना है। बहुत सारे हाफिज़ ऐसे होते हैं, अरे मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर आप शाइन में देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाफिज़ स्टूडेंट ने क्रैक किया, हाफिज़ स्टूडेंट ने टॉप किया। तो आपको ये नहीं समझना है मैंने नहीं, आपने आपके पास क्या है ये समझना है। आपने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया है, नॉर्मल बात नहीं है सर वो। अल्लाह अगर किसी को दे रहा है तो उसके पास वो सलाहियत होगी सर। बिल्कुल। तो उनको अपने आप को पहले छोटा नहीं समझना है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहना चाहिए ये सब, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और नॉर्मल एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि आप ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, आप स्टडीज़ से रिलेटेड चीज़ें करें, कोई अलग हरकत ना करे, जैसे फ्रेंड सर्कल बड़ा रखना है वगैरह, इधर घूमने जाना उधर घूमने जाना, और फैमिली ओकेजन्स को टोटली अवॉइड करना अच्छा है सर। क्योंकि वो 2 दिन में 3 दिन में कुछ ना कुछ आते ही रहता है, इसकी शादी इसकी शादी। हम लोग बात कर रहे थे हाफिज हुज़ैफा से, जो कि इंशाल्लाह जल्दी ही डॉक्टर हाफिज हुज़ैफा बनेंगे। 602 मार्क्स के साथ हुज़ैफा ने 20,102 रैंक लाई है। इनका मानना है कि जो चीज़ आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप को अच्छा रखना चाहिए। हमारे इंटरव्यूज़ का सिलसिला चलता रहेगा, जुड़े रहें हमारे साथ, और टॉपर्स से हम लोग बात करेंगे और उनकी फैमिली मेम्बर्स से भी बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।